कहानी अकबर और बीरबल, विश्वास और सहायता की कहानी। भारतीय इतिहास में सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के नाम विशेष महत्व रखते हैं। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए होती हैं, बल्कि वे हमें जीवन के मूल्यवान सीख भी सिखाती हैं। इन दोनों के बीच की अद्वितीय दोस्ती की कहानी भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो हमें सहायता, समर्थन और विश्वास के महत्व को समझाती है। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, क्या कोई है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके कि मुझे संतुष्टि मिले? यह सवाल चुनौतीपूर्ण था और दरबार में गमगीनता छाई गई। लेकिन एक धीरे से आवाज बोली, सम्राट, मुझे लगता है कि संतुष्टि वह है जो हमें अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद मिलती है। यह धीरे से बोले गए शब्द बीरबल के थे। उनका उत्तर अकबर को प्रभावित किया और उन्हें एक विशेष इनाम से सम्मानित किया। यह घटना उनकी दोस्ती को और भी मजबूती देने का कारण बनी। एक और दिन एक बड़ा संदेशक अकबर को एक अत्यंत कठिन सवाल पूछा। वह चाहते थे कि अकबर उसके सवाल का उत्तर न दे सकें और उन्हें अपमानित करें। अकबर ने उसे सुना और उसका मन हलचला उठा। वह जानते थे कि इस सवाल का उत्तर पाने के लिए वे बहुत सोचेंगे, लेकिन उन्होंने बीरबल का साथ लिया। अकबर ने बीरबल से सवाल के बारे में बात की। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, सम्राट, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें न केवल सही उत्तर देना है, बल्कि हमें स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई और समय पर उत्तर दिया, जिसने राजा को प्रभावित किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें एक और उत्कृष्ट इनाम से सम्मानित किया। अकबर और बीरबल की दोस्ती में न्याय और सहायता की भावना हमेशा शामिल रही। एक दिन एक आम गरीब आदमी ने अकबर के दरबार में आकर अपनी शिकायत सुनाई। उसके पड़ोसी ने उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा टुकड़ा चोरी कर लिया था। वह गरीब आदमी बहुत चिंतित था। अकबर ने इस मामले को बीरबल के सामने रखा। बीरबल ने न्यायपूर्ण तरीके से उसके मामले का समाधान किया और निर्दोषता की धारा को समझा। अकबर ने उनकी समझदारी को सराहा और उन्हें एक और उत्कृष्ट इनाम से सम्मानित किया। अकबर और बीरबल की दोस्ती की कहानी हमें विश्वास और सहायता की महत्वपूर्णता को समझाती है। उनकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक सही और विश्वसनीय दोस्त किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। वे हमें यह भी बताते हैं कि दोस्ती का महत्व न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में होता है, बल्कि यह हमारे समाज में भी सदा के लिए प्रभाव डालता है। कहानी अकबर और बीरबल, सहायता और विश्वास की कहानी। भाग एक अद्वितीय दोस्ती। आदित्य भारत में मुगल साम्राज्य के समय में दिल्ली के आसपास अकबर नामक एक शासक राज्य करते थे। उनके दरबार में उनके निष्ठावान मंत्री और मित्र बीरबल ने उनके नेतृत्व में एक विशेष जगह बनाई थी। उनकी दोस्ती न केवल राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया, बल्कि उन्होंने अपने साथियों को जीवन के महत्वपूर्ण सीख सिखाए। यह कहानी उनकी दोस्ती की एक अद्वितीय उपलब्धि का वर्णन करती है। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए जो मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ सम्राट, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। अकबर ने अपनी समस्या साझा की और बीरबल ने उसे समझा। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रिय दृष्टिकोण से समस्या का समाधान किया, जिसने अकबर को बहुत प्रसन्न किया। उसकी दृढ़ता और बुद्धिमत्ता के कारण उनकी दोस्ती और भी मजबूत हुई। भाग 2 न्याय और सहायता। एक और दिन दरबार में एक गरीब आदमी ने अपनी समस्या को राजा के सामने रखा। उसने कहा कि उसके पड़ोसी ने उसके संपत्ति को अन्यायपूर्वक छीन लिया है।
उसने न्याय की गुहार लगाई और आशा की कि राजा उसकी मदद करेंगे। अकबर ने इस मामले को बीरबल के सामने रखा। बीरबल ने बिना किसी देरी के न्यायपूर्ण तरीके से मामले का समाधान किया और गरीब आदमी को इंसाफ दिया। उन्होंने न्याय की धारा को समझा और उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति वापस करने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें एक उत्कृष्ट इनाम से सम्मानित किया। भाग 3 दोस्ती का महत्व। अकबर और बीरबल की दोस्ती में सहायता, न्याय और विश्वास की भावना हमेशा शामिल रही। कहानी अकबर और बीरबल, अद्वितीय दोस्ती की कहानी। अकबर और बीरबल भारतीय इतिहास के उन दो नामों में से हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाता है। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए होती हैं, बल्कि वे हमें जीवन के मूल्यवान सीख भी सिखाती हैं। इन दोनों के बीच की अद्वितीय दोस्ती की कहानी हमें सहायता, समर्थन और विश्वास के महत्व को समझाती है। अकबर के दरबार में एक सामान्य दिन था। सम्राट अकबर अपने आदेशों को जारी कर रहे थे जब उन्होंने एक नया आदेश जारी किया। मेरे प्रिय दरबारियों, उन्होंने कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कोई मुझे एक ऐसे जवाब का संग्रह कर सकता है जो मुझे संतुष्टि दे सके? उनके इस सवाल ने दरबार को गूंजा दिया। यह एक अद्वितीय चुनौती थी जिसने सभी को विचलित कर दिया। कई दिनों बाद अकबर ने एक और सवाल पूछा, क्या कोई हमें बता सकता है कि सबसे बड़ा जानवर कौन है? यह सवाल भी दरबार को मौन बना दिया। कोई भी उत्तर नहीं देने आया। लेकिन फिर एक धीरे से आवाज बोली, सम्राट, सबसे बड़ा जानवर वह होता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। मनुष्य। यह धीरे से बोले गए शब्द बीरबल के थे। उनका यह उत्तर अकबर को विचारमयी लगा। वह बीरबल के प्रति आश्चर्य व्यक्त करते हुए उन्हें एक खास इनाम से सम्मानित किया। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती न केवल राजनीतिक मामलों में साथ थी, बल्कि उनकी दोस्ती में एक गहरा संबंध भी था। एक बार एक अद्वितीय संदेशक ने अकबर को एक गहरा संदेश भेजा था। उसे कहा गया था कि अगर वह उसकी अभिवादन सम्मानित करते हैं तो उसे उनके बेटे के साथ शादी करनी होगी, और यदि नहीं तो उसकी सजा भुगतनी होगी। यह एक बड़ी चुनौती थी। अकबर ने इसे बीरबल के सामने रखा। बीरबल ने सोचा और एक चतुर योजना बनाई। उसने समय पर सही उत्तर दिया और अकबर कहानी, अकबर और बीरबल, अद्वितीय दोस्ती की कहानी। सम्राट अकबर के शासनकाल में भारतीय इतिहास में एक नाम अद्वितीय रूप से उजागर होता है। वह है अकबर का विश्वसनीय मंत्री और उत्कृष्ट विचारक बीरबल। अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान अद्वितीय था। उनकी चतुराई, विवेक और समझदारी की कहानियां उस समय के दरबार के हर कोने में गूंजती थीं। इन दोनों के बीच एक अद्वितीय दोस्ती की कहानी हमें न केवल जीवन के महत्वपूर्ण सीख सिखाती है, बल्कि विश्वास, सहायता और वफादारी की उत्कृष्टता को भी प्रदर्शित करती है। भाग 1 अद्वितीय प्रस्ताव। एक बार राजधानी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर मुझे संतुष्टि दे सके। क्या कोई ऐसा है जो मुझे उत्तर दे सके? यह सवाल सभी के लिए चुनौतीपूर्ण था और दरबार में चुप्पी छा गई। लेकिन एक आवाज थी जो उत्तर देने के लिए तत्पर थी, वह था बीरबल। उन्होंने कहा, सम्राट, सबसे बड़ा जवाब वह होता है जिसे आप स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो वह आपके लिए सबसे बड़ा हो जाएगा। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनते हुए अच्छा महसूस किया और उन्हें एक विशेष इनाम से सम्मानित किया। यह घटना उनके बीच के संबंध को और भी मजबूती देने का संकेत था। भाग 2 एक महत्वपूर्ण चुनौती। अकबर और बीरबल के बीच की अद्वितीय दोस्ती ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने उन्हें मिलकर हल किया।
एक बार एक विदेशी राजा ने अकबर को एक चुनौती दी, एक अद्वितीय सवाल का उत्तर देना जो अकबर के समय अनिवार्य होगा। अकबर ने उस सवाल को बीरबल के सामने रखा। बीरबल ने सोचा और एक विचारशील योजना बनाई। सभी दीवान में समय आया और राजा ने अपना सवाल पूछा, वह कौन सा वस्त्र है जो हमेशा बदलता रहता है लेकिन कभी भी वही नहीं होता? यह सवाल बहुत ही कठिन था, लेकिन बीरबल ने उसका उत्तर दिया, सम्राट, यह वस्त्र है आदमी की कब्र। जीवन और मौत हमेशा बदलती रहती है, लेकिन आखिरकार यही हमें मिलता है। बीरबल के धारावाहिक दिमाग ने राजा को प्रभावित किया और अकबर ने उन्हें बड़ा इनाम दिया। यह घटना उनकी दोस्ती को और भी मजबूती देने का कारण बनी। भाग 3, न्याय और दान। अकबर और बीरबल की दोस्ती में न्याय और दान की भावना हमेशा शामिल रही। एक दिन एक आम गरीब आदमी ने अकबर के दरबार में आकर अपनी शिकायत सुनाई। उसके पड़ोसी ने उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा टुकड़ा चोरी कर लिया था। वह गरीब आदमी बहुत चिंतित था। अकबर ने इस मामले को बीरबल के सामने रखा। बीरबल ने विवेकपूर्ण सोच और न्याय की भावना के साथ उसके मामले का समाधान किया। उन्होंने निर्दोषता की धारा को समझा और न्यायपूर्ण तरीके से उस व्यक्ति को सहायता प्रदान की। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा और उन्हें एक और उत्कृष्ट इनाम से सम्मानित किया। भाग 4, दोस्ती का महत्व। अकबर और बीरबल की दोस्ती न केवल राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के साथ साझा किए गए अनुभवों के माध्यम से भी अपने दर्शकों को जीवन के महत्वपूर्ण सिखाए। उनकी दोस्ती ने दिखाया कि एक सही और विश्वसनीय दोस्त किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानी न केवल हमें एक मनोरंजन का स्रोत प्रदान करती है, बल्कि यह हमें न्याय, सहायता और विश्वास के महत्व को समझाती है। इन दोनों के बीच की अद्वितीय दोस्ती की कहानी दर्शाती है कि जीवन में सफलता के लिए हमें अपने साथी के साथ दृढ़ और सही संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह हमें यह भी बताती है कि दोस्ती का महत्व न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में होता है, बल्कि यह हमारे समाज में भी सदा के लिए प्रभाव डालता है। अकबर और बीरबल की दोस्ती की कहानी हमें विश्वास और सहायता की महत्वपूर्णता को समझाती है और हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपने दोस्तों का समर्थन करना चाहिए और उनके साथ हर मोड़ पर होना चाहिए। कहानी: अकबर और बीरबल, सहायक दोस्ती की कहानी। अकबर के दरबार में एक सामान्य दिन था। सम्राट अकबर अपने आदेशों को जारी कर रहे थे जब उन्होंने एक नया आदेश जारी किया। मेरे प्रिय दरबारियों, उन्होंने कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कोई मुझे एक ऐसे जवाब का संग्रह कर सकता है जो मुझे संतुष्टि दे सके? उनके इस सवाल ने दरबार को गूंजा दिया। यह एक अद्वितीय चुनौती थी जिसने सभी को विचलित कर दिया। कई दिनों बाद अकबर ने एक और सवाल पूछा, क्या कोई हमें बता सकता है कि सबसे बड़ा जानवर कौन है? यह सवाल भी दरबार को मौन बना दिया। कोई भी उत्तर नहीं देने आया। लेकिन फिर एक धीरे से आवाज बोली, सम्राट, सबसे बड़ा जानवर वह होता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, मनुष्य। यह धीरे से बोले गए शब्द बीरबल के थे। उनका यह उत्तर अकबर को विचारमयी लगा। वह बीरबल के प्रति आश्चर्य व्यक्त करते हुए उन्हें एक खास इनाम से सम्मानित किया। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती एक अनोखी थी। वे न केवल राजनीतिक मामलों में साथ थे, बल्कि उनकी दोस्ती में एक गहरा संबंध भी था। एक बार एक अद्वितीय संदेशक ने अकबर को एक गहरा संदेश भेजा था। उसे कहा गया था कि अगर वह उसकी अभिवादन सम्मानित करते हैं तो उसे उनके बेटे के साथ शादी करनी होगी और यदि नहीं तो उसकी सजा भुगतनी होगी। यह एक बड़ी चुनौती थी। अकबर ने इसे बीरबल के सामने रखा।
बीरबल ने सोचा और एक चतुर योजना बनाई। उसने समय पर सही उत्तर दिया और अकबर ने उसे उसकी साहसिकता के लिए प्रशंसा की। अकबर और बीरबल की यह दोस्ती हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि विश्वास, सहायता और समर्थन किसी भी मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का रिश्ता न केवल उन्हें दुनिया की ताकतों से लड़ने में मदद करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सहायक दोस्ती किसी भी मुश्किल को हल कर सकती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सहायक और विश्वासपूर्ण दोस्तों का होना कितना महत्वपूर्ण है। यह उनकी कहानी न ही केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि हमें जीवन के मूल्यवान सीख भी सिखाती है। कहानी अकबर और बीरबल, अद्वितीय दोस्ती की कहानी। भाग 1, दरबार में एक विचार। सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा गतिमानता और चिंतन रहता था। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों से एक अद्वितीय सवाल का विचार किया। क्या कोई मुझे एक सवाल का उत्तर दे सकता है जो मुझे पूरी तरह से संतुष्ट कर सके? उनके इस प्रश्न ने दरबार में एक मौनता बना दिया। कोई भी उत्तर नहीं देने आया। अगले हफ्ते के लिए अकबर ने एक और मंत्री से एक और अद्वितीय सवाल पूछा। यह सवाल था, क्या कोई हमें बता सकता है कि सबसे बड़ा जानवर कौन है? यह सवाल भी दरबार में स्थिरता बनाए रखता है। कोई उत्तर नहीं आया। अकबर अपनी आंखों में चमक दिखाते हुए बोले, क्या कोई नहीं है जो मुझे इस सवाल का उत्तर दे सके? तभी बीरबल ने अपने होश खो दिए और कहा, सम्राट, सबसे बड़ा जानवर वह होता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, मनुष्य। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनते हुए उनके प्रति आश्चर्य व्यक्त किया और उन्हें एक विशेष इनाम से सम्मानित किया। बीरबल का यह उत्तर अकबर को बहुत प्रभावित किया और उनके बीच में एक अद्वितीय बंधन की शुरुआत हो गई। भाग 2, अद्वितीय दोस्ती का आरंभ। अकबर और बीरबल के बीच की अद्वितीय दोस्ती ने सम्राट की राजधानी में एक नई मिसाल स्थापित की। उनके बीच एक गहरा संबंध था जो सीमित नहीं था सिर्फ उनके सामने आने वाली समस्याओं को हल करने में सहायक होने के लिए, बल्कि उनके बीच दोस्ती और सम्मान की भावना भी थी। एक बार अकबर को एक महत्वपूर्ण मुद्दा हल करने के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। बीरबल ने इस मुद्दे को सुलझ आने के लिए अपना समय और ऊर्जा दी, जिससे अकबर ने उन्हें अद्वितीय प्रशंसा दी। इससे उनकी दोस्ती में और भी गहराई आ गई। भाग 3, चुनौतियों का सामना। अकबर और बीरबल की दोस्ती में अनेक चुनौतियां आईं, जो उन्होंने मिलकर हल की। एक बार एक अद्वितीय संदेशक ने अकबर को एक गहरा संदेश भेजा, यदि वह उसकी अभिवादन सम्मानित करते हैं तो उसे उनके बेटे के साथ शादी करनी होगी, और यदि नहीं तो उसकी सजा भुगतनी होगी। अकबर ने इस चुनौती को बीरबल के सामने रखा। बीरबल ने यह देखकर बहुत सोच विचार किया और उसे एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने समय पर सही उत्तर दिया और उस दिन अकबर ने उनकी साहसिकता को प्रशंसा की। भाग 4, अनमोल सीख। अकबर और बीरबल की कहानी न सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि यह भी एक अनमोल सीख देती है कि दोस्ती, समर्थन और विश्वास किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की दोस्ती ने दिखाया कि एक सही और समर्थ दोस्त किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सहायता, समर्थन और विश्वास केवल शक्तिशाली नहीं होते हैं, बल्कि ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भाग 5, नामकरण। अकबर और बीरबल की कहानी ने विश्व के अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। इसके कारण अकबर और बीरबल की कहानियों का नाम सदियों से नई पीढ़ियों को भी प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी एक सामाजिक संदेश के साथ रूपांतरित होती है, जो दरबार के अतिरिक्त न केवल ज्ञान और समझ की महत्ता को बताता है,
बल्कि दोस्ती, विश्वास और सहायता की अद्वितीय महत्व को भी दर्शाता है। कहानी अकबर और बीरबल, अद्वितीय दोस्ती। भाग 1। अकबर का दरबार। समय का पहरा आधा बीत चुका था और अकबर का दरबार अपने आदेशों और मंत्रियों के शोर शराबे से गूंज रहा था। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक नया विचार पेश किया, एक सवाल का संग्रह करने का आदेश दिया। वह कहते हैं, मेरे दरबारियों, मैं चाहता हूं कि तुम सभी मुझे एक सवाल का जवाब दो। यदि तुम्हारा जवाब सही है तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलती से जवाब देते हो तो तुम्हें सजा मिलेगी। उनके शब्दों के साथ एक गहरी चुनौती की भावना से दरबार में सन्नाटा छा गया। अगले हफ्ते के लिए अकबर ने एक और मंत्री से अद्वितीय सवाल पूछा। इस बार भी दरबार में सभी चुपचाप बैठे थे। उनकी नजरें अकबर की ओर थीं, जो अब तक कुछ बोलते हुए नहीं थे। अकबर का सवाल था, क्या कोई हमें बता सकता है कि सबसे बड़ा जानवर कौन है? यह सवाल जब पूछा गया तो दरबार में स्थिरता बनी रही, कोई भी उत्तर नहीं देने आया। अकबर अपनी आंखों में चमक दिखाते हुए बोले, क्या कोई नहीं है जो मुझे इस सवाल का जवाब दे सके? तभी बीरबल ने अपने होश खो दिए और कहा, सम्राट, सबसे बड़ा जानवर वह है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, मनुष्य। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनते हुए उनके प्रति आश्चर्य व्यक्त किया और उन्हें एक विशेष इनाम से सम्मानित किया। बीरबल का यह उत्तर अकबर को बहुत प्रभावित किया और उनके बीच में एक अद्वितीय बंधन की शुरुआत हो गई। भाग 2। दोस्ती की मिसाल। अकबर और बीरबल के बीच की इस अद्वितीय दोस्ती ने सम्राट की राजधानी में एक नई मिसाल स्थापित की। उनके बीच एक गहरा संबंध था जो सीमित नहीं था सिर्फ उनके सामने आने वाली समस्याओं को हल करने में सहायक होने के लिए, बल्कि उनके बीच दोस्ती और सम्मान की भावना भी थी। एक बार अकबर को एक महत्वपूर्ण मुद्दा हल करने के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। बीरबल ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अपना समय और ऊर्जा दी, जिससे अकबर ने उन्हें अद्वितीय प्रशंसा दी। इससे उनकी दोस्ती में और भी गहराई आ गई। भाग 3। चुनौतियों का सामना। अकबर और बीरबल की दोस्ती में अनेक चुनौतियां आईं, जो उन्होंने मिलकर हल की। एक बार एक अद्वितीय संदेशक ने अकबर को एक गहरा संदेश भेजा, यदि वह उसकी अभिवादन सम्मानित करते हैं तो उसे उनके बेटे के साथ शादी करनी होगी, और यदि नहीं तो उसकी सजा भुगतनी होगी। अकबर ने इस चुनौती को बीरबल के सामने रखा। बीरबल ने यह देखकर बहुत सोच विचार किया और उसे एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने समय पर सही उत्तर दिया और उस दिन अकबर ने उनकी साहसिकता को प्रशंसा की। भाग 4। अनमोल सीख। अकबर और बीरबल की कहानी न सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि यह भी एक अनमोल सीख देती है कि दोस्ती, समर्थन और विश्वास किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की दोस्ती ने दिखाया कि एक सही और समर्थ दोस्त किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सहायता, समर्थन और विश्वास केवल शक्तिशाली नहीं होते हैं, बल्कि ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भाग 5। नामकरण। अकबर और बीरबल की कहानी ने विश्व के अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। इसके कारण अकबर और बीरबल की कहानियों का नाम सदियों से नई पीढ़ियों को भी प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी एक सामाजिक संदेश के साथ रूपांतरित होती है, जो दरबार के अतिरिक्त न केवल ज्ञान और समझ की महत्ता को बताता है, बल्कि दोस्ती, विश्वास और सहायता की अद्वितीय महत्व को भी दर्शाता है। कहानी अकबर और बीरबल, सहायक दोस्ती की कहानी। अकबर के दरबार में एक सामान्य दिन था। सम्राट अकबर अपने आदेशों को जारी कर रहे थे जब उन्होंने एक नया आदेश जारी किया। मेरे प्रिय दरबारियों, उन्होंने कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।
क्या कोई मुझे एक ऐसे जवाब का संग्रह कर सकता है जो मुझे संतुष्टि दे सके? उनके इस सवाल ने दरबार को गूंजा दिया। यह एक अद्वितीय चुनौती थी जिसने सभी को विचलित कर दिया। कई दिनों बाद अकबर ने एक और सवाल पूछा, क्या कोई हमें बता सकता है कि सबसे बड़ा जानवर कौन है? यह सवाल भी दरबार को मौन बना दिया। कोई भी उत्तर नहीं देने आया। लेकिन फिर एक धीरे से आवाज बोली, सम्राट, सबसे बड़ा जानवर वह होता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। मनुष्य। यह धीरे से बोले गए शब्द बीरबल के थे। उनका यह उत्तर अकबर को विचारमयी लगा। वह बीरबल के प्रति आश्चर्य व्यक्त करते हुए उन्हें एक खास इनाम से सम्मानित किया। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती एक अनोखी थी। वे न केवल राजनीतिक मामलों में साथ थे, बल्कि उनकी दोस्ती में एक गहरा संबंध भी था। एक बार एक अद्वितीय संदेशक ने अकबर को एक गहरा संदेश भेजा था। उसे कहा गया था कि अगर वह उसकी अभिवादन सम्मानित करते हैं तो उसे उनके बेटे के साथ शादी करनी होगी, और यदि नहीं तो उसकी सजा भुगतनी होगी। यह एक बड़ी चुनौती थी। अकबर ने इसे बीरबल के सामने रखा। बीरबल ने सोचा और एक चतुर योजना बनाई। उसने समय पर सही उत्तर दिया और अकबर ने उसे उसकी साहसिकता के लिए प्रशंसा की। अकबर और बीरबल की यह दोस्ती हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि विश्वास, सहायता और समर्थन किसी भी मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का रिश्ता न केवल उन्हें दुनिया की ताकतों से लड़ने में मदद करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सहायक दोस्ती किसी भी मुश्किल को हल कर सकती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सहायक और विश्वासपूर्ण दोस्तों का होना कितना महत्वपूर्ण है। यह उनकी कहानी न ही केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि हमें जीवन के मूल्यवान सीख भी सिखाती है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का परिचय। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच के कई प्रसंगों ने हमें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण सीख सिखाए हैं। ये कहानियां हमें समझदारी, चतुराई और नैतिकता के महत्व को समझाती है। एक ऐसा प्रसंग जो अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है, यहाँ पर प्रस्तुत है। एक दिन मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, कौन है वह जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज को नहीं देख सकता? यह प्रश्न उनके दरबार में उत्सुकता और हर्ष का संगम बना। कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने आकर कहा, महाराज, वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमत्ता का अभिवादन नहीं करता। अकबर को बीरबल के उत्तर पर गर्व था। वे उन्हें एक और प्रश्न देने का निर्णय लिया। अगर तुम एक और प्रश्न का उत्तर दे सकते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने समय मांगा और अपने विचार को विकसित किया। बीरबल ने अपना उत्तर तैयार किया और अगले दिन अकबर के समक्ष उसे प्रस्तुत किया। महाराज, उन्होंने कहा, सच्चाई को छुपाने वाला व्यक्ति वह है जो अपने अच्छे कर्मों की गरिमा में विश्वास नहीं करता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें बड़ा इनाम दिया। यह कहानी बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है, जो उन्हें अकबर के दरबार में विशेष स्थान प्राप्त करवाया। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चतुराई और समझ के बिना जीवन का सफर अधूरा होता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह बताती है कि हर समस्या का समाधान समझदारी और सही दिशा में सोचने से ही संभव होता है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का परिचय। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच के कई प्रसंगों ने हमें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण सीख सिखाए हैं। ये कहानियां हमें समझदारी, चतुराई और नैतिकता के महत्व को समझाती है। एक ऐसा प्रसंग जो अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है, यहाँ पर प्रस्तुत है। एक दिन मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा,
कौन है वह जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज को नहीं देख सकता? यह प्रश्न उनके दरबार में उत्सुकता और हर्ष का संगम बना। कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने आकर कहा, महाराज, वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमत्ता का अभिवादन नहीं करता। अकबर को बीरबल के उत्तर पर गर्व था। वे उन्हें एक और प्रश्न देने का निर्णय लिया। अगर तुम एक और प्रश्न का उत्तर दे सकते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने समय मांगा और अपने विचार को विकसित किया। बीरबल ने अपना उत्तर तैयार किया और अगले दिन अकबर के समक्ष उसे प्रस्तुत किया। महाराज, उन्होंने कहा, सच्चाई को छुपाने वाला व्यक्ति वह है जो अपने अच्छे कर्मों की गरिमा में विश्वास नहीं करता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें बड़ा इनाम दिया। यह कहानी बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है, जो उन्हें अकबर के दरबार में विशेष स्थान प्राप्त करवाया। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चतुराई और समझ के बिना जीवन का सफर अधूरा होता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह बताती है कि हर समस्या का समाधान समझदारी और सही दिशा में सोचने से ही संभव होता है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की उच्चता। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां हमारे इतिहास में अमर हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यवान सीख सिखाती हैं। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चालाकी का महत्व अद्भुत रूप से दिखाया गया है। निम्नलिखित कहानी भी इसी विचार को प्रतिस्थापित करती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, कौन है जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज को नहीं देख सकता? यह प्रश्न सभी को हैरान कर दिया। कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने आकर कहा, महाराज, वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमत्ता का अभिवादन नहीं करता। अकबर को बीरबल के उत्तर पर अचंभितता हुई। वे उन्हें एक और प्रश्न देने का निर्णय लिया। अगर तुम एक और प्रश्न का उत्तर दे सकते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने समय की मांग की। बीरबल ने अक्सर अपनी चालाकी के साथ प्रश्नों का समाधान किया। इस बार भी उन्होंने विचार किया और एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने अकबर के समक्ष प्रस्तुति की। महाराज, उन्होंने कहा, सच्चाई को छुपाने वाला व्यक्ति वह है जो अपने अच्छे कर्मों की गरिमा में विश्वास नहीं करता। अकबर को बीरबल के उत्तर में समझ आई। वे उन्हें बड़ा इनाम देने का निर्णय लिया, जो उनकी चालाकी और चतुराई की प्रशंसा था। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि अकबर और बीरबल के बीच का संबंध बुद्धिमत्ता और समझ पर निर्मित था। उनकी कहानियां हमें समझदारी और चतुराई का महत्व सिखाती हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का समाधान करने के लिए प्रेरित करती हैं। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का परिचय। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच के कई प्रसंगों ने हमें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण सीख सिखाए हैं। ये कहानियां हमें समझदारी, चतुराई और नैतिकता के महत्व को समझाती हैं। एक ऐसा प्रसंग जो अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है, यहाँ सुनाया जा रहा है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र प्रश्न पूछा, कौन है वह जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज को नहीं देख सकता? यह प्रश्न सभी को हैरान कर दिया। कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। तब बीरबल ने आकर कहा, महाराज, वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमत्ता का अभिवादन नहीं करता। अकबर को बीरबल के विचार पर गर्व हुआ। उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, अगर तुम एक और प्रश्न का उत्तर दे सकते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने समय मांगा और अपने विचार को विकसित किया। अकबर के दरबार में बीरबल ने कहा, महाराज, जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों की गरिमा में विश्वास नहीं करता, वह सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें बड़ा इनाम दिया।
इस कहानी से स्पष्ट होता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक ने उन्हें अकबर के समर्थन में आगे बढ़ने में मदद की। उनके बीच का संबंध न केवल समझदारी और चतुराई का प्रतीक था, बल्कि वह एक अद्वितीय दोस्ती भी था जो उनके बीच की गहराई को प्रकट करता था। इस प्रकार अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां हमें जीवन के मूल्यवान सिखाती हैं और हमें चालाकी और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्णता को समझाती हैं। अकबर और बीरबल चतुराई की कहानी। अकबर मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध बादशाह, बुद्धिमान और विचारशील शासक थे। उनके दरबार में एक विशेष स्थान था जो उनकी सलाह और चतुराई से भरा था, वह था बीरबल। बीरबल एक चतुर, समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिनकी कहानियां और सलाह अकबर के दरबार में अद्वितीय महत्व रखती थी। एक ऐसी कहानी जो उनके बीच के संबंध की अद्वितीयता को प्रकट करती है, यहाँ सुनाई जाती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न उठाया, कौन है वह जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज को नहीं देख सकता? यह सवाल उनके दरबार के सभी विचारशील लोगों को हैरान कर दिया। लोग सोचते रह गए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने आकर कहा, महाराज, वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमत्ता का अभिवादन नहीं करता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और उन्हें एक और प्रश्न दिया, यदि तुम एक और प्रश्न का उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने उत्तरीय प्रश्न को सोचते हुए कहा, महाराज, कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए इस प्रश्न का समाधान करने की अनुमति दीजिए। बीरबल ने अपने मन में विचार किया और उन्होंने चतुराई का प्रयोग करते हुए एक उत्तर तैयार किया। अगले दिन उन्होंने अकबर के समक्ष उत्तर प्रस्तुत किया, महाराज, सच्चाई को छुपाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति है वह जो अपने अच्छे कर्मों की गरिमा में विश्वास नहीं करता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और उन्हें बड़ा इनाम दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने फिर से साबित किया कि उनका संबंध अकबर के दरबार में अनमोल था। उनकी कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें बुद्धिमत्ता और नैतिकता की महत्वपूर्ण सीखें सिखाती हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां हमारे जीवन में सदैव महत्वपूर्ण रहेंगी। अकबर और बीरबल चतुराई का परिचय। मुगल साम्राज्य के दिग्गज शासक अकबर के दरबार में बीरबल एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। उनकी कहानियां और सलाह सभी को आश्चर्यचकित करती थीं। एक ऐसी कहानी है जो उनके दरबार में हुई थी और जो उनकी चतुराई को प्रकट करती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, कौन है वह जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज को नहीं देख सकता? इस प्रश्न ने सभी को हैरान कर दिया। लोगों ने अलग अलग उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने आकर कहा, महाराज, वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमत्ता का अभिवादन नहीं करता। अकबर को बीरबल के उत्तर पर गर्व था। उन्होंने उन्हें एक और प्रश्न दिया, यदि तुम एक और प्रश्न का उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने तुरंत उत्तर देने की बजाय उन्होंने थोड़ी देर के लिए इजाजत मांगी। बीरबल ने अपने मन में विचार किया और उन्होंने चतुराई का प्रयोग करके एक उत्तर तैयार किया। अगले दिन उन्होंने अकबर के समक्ष उत्तर प्रस्तुत किया, महाराज, सच्चाई को छुपाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति है वह जो अपने अच्छे कर्मों की गरिमा में विश्वास नहीं करता। अकबर को बीरबल के उत्तर में समझ आई। उन्होंने उन्हें बड़ा इनाम दिया और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से साफ होता है कि बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार में विशेष स्थान बनाया था। उनकी कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का समाधान करने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें बुद्धिमत्ता और समझ की महत्वता को समझाती हैं। इसलिए अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सदैव शिक्षित करती रहेंगी। अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की कहानी।
दरअसल अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण धारा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन कहानियों में विचारशीलता, चतुराई और नैतिकता की बातें छिपी होती हैं जो हमें जीवन के अनुभवों से सिखाती हैं। ये कहानियां अकबर के दरबार में घटित घटनाओं पर आधारित हैं जो उसकी बुद्धिमत्ता, समझ और अनुभव को दर्शाती हैं। एक ऐसी कहानी है जो हमें अकबर और बीरबल के बीच के संबंध की विविधता को समझाती है। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, कौन है जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज को नहीं देख सकता? यह सवाल सभी के मन को चुनौती देता है। लेकिन बीरबल ने इस सवाल का सही उत्तर दिया, माननीय बादशाह, सबसे बड़ी चीज को नहीं देख सकता वह है जो अपनी बुद्धिमत्ता का अभिवादन नहीं किया है। यह उत्तर अकबर को बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को एक और प्रश्न दिया। अकबर ने बीरबल को एक और प्रश्न पूछा, यदि तुम एक अद्भुत उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल को यह प्रश्न समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने अकबर से कुछ समय के लिए इजाजत मांगी। बीरबल ने अपने मन में सोचा और उसने अपनी चालाकी का प्रयोग करके एक उत्तर तैयार किया। अगले दिन उन्होंने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया, माननीय बादशाह, सच्चाई को छुपाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति है वह जो अपने अच्छे कर्मों की गरिमा में विश्वास नहीं करता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को बड़ी इजाजत दी और उन्हें बड़ा इनाम भी दिया। इस घटना ने फिर से साबित किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई अकबर के दरबार में एक अद्वितीय स्थान बनाती है। उनकी कहानियां और सलाह आज भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का समाधान करने के लिए प्रेरित करती हैं। वे न सिर्फ एक किस्से हैं बल्कि जीवन के अनगिनत पहलुओं को समझने का माध्यम हैं। इसलिए अकबर और बीरबल की कहानियां हमारे समाज में अब भी प्रचलित हैं और हमें नेतृत्व, समझ और नैतिकता के सिद्धांतों को समझाती हैं। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की कहानी। अकबर मुगल साम्राज्य के शासक एक विद्वान, बुद्धिमान और समझदार राजा थे। उनके दरबार में बीरबल एक चतुर और बुद्धिमान विश्वासी, उनके नजदीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त थे। अकबर और बीरबल के बीच संबंध एक ऐसा था जो बुद्धिमत्ता और समझ के आधार पर निर्मित हुआ था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र प्रश्न पूछा, कौन है वह जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज को नहीं देख सकता? यह प्रश्न उनके दरबार के सभी विचारशील व्यक्तियों को हैरान कर दिया। लोग सोचते रह गए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने आकर कहा, महाराज, वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमत्ता का अभिवादन नहीं करता। अकबर को बीरबल के उत्तर पर हंसी आई और उन्होंने उन्हें एक और प्रश्न दिया, अब मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुम इसे हल कर सकते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने अकबर के प्रश्न को सुनकर सोचना शुरू किया। वह जानते थे कि उन्हें इस प्रश्न का सही उत्तर देने की जरूरत है। उन्होंने अपने मन में विचार किया और उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अपना उत्तर दिया, महाराज, सच्चाई को छुपाने वाला व्यक्ति है वह जो अपने अच्छे कर्मों की गरिमा में विश्वास नहीं करता। अकबर को बीरबल के उत्तर में समझ आई और उन्होंने उन्हें बड़ा इनाम दिया। इस घटना ने फिर से साबित किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान बनाया। उनकी कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें बुद्धिमत्ता और समझ की महत्वता को समझाती हैं। इसलिए अकबर और बीरबल की कहानियां हमें नैतिकता, बुद्धिमत्ता और चतुराई की महत्वपूर्ण सीखें सिखाती हैं। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की कहानी। एक समय की बात है, अकबर एक महान बादशाह थे जिनकी सलाह और बुद्धिमत्ता को लोग आदर्श मानते थे।
उनके दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति का स्थान था, जिनकी सलाह और चतुराई की कहानियां साम्राज्य के आदर्श बन गई थी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, कौन है जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज को नहीं देख सकता? यह सवाल सुनकर सभी उपस्थित लोग हैरान रह गए। कोई उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने आकर कहा, माननीय बादशाह, सबसे बड़ी चीज को नहीं देख सकता वह व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धिमत्ता का अभिवादन नहीं किया है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का सराहना किया और उन्हें एक उत्तरीय और एक कठिन प्रश्न दिया। यदि तुम दोनों प्रश्नों का उत्तर सही दे सको तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने उत्तरीय प्रश्न को आसानी से हल किया, लेकिन कठिन प्रश्न ने उन्हें चुनौती दी। बीरबल ने सोचा और सोचा, फिर एक उपाय ढूंढा। उन्होंने अकबर से कहा, माननीय बादशाह, मुझे थोड़ी देर के लिए इस प्रश्न का समाधान करने की अनुमति दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को समय दिया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके प्रश्न का समाधान किया और अकबर के समक्ष लाया। उन्होंने प्रश्न का सही उत्तर दिया और बादशाह का मनोरंजन किया। इस घटना ने फिर से साबित किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई बादशाह अकबर के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। उनकी कहानियां और सलाह सम्राट के जीवन में नया दृष्टिकोण और समझ लाती थीं। यही कारण है कि अकबर बीरबल की कहानियां आज भी हमारे बीच लोकप्रिय हैं और हमें नैतिकता और बुद्धिमत्ता की सीख देती हैं। अकबर और बीरबल चतुराई की कहानी। सम्राट अकबर के दरबार में एक व्यक्ति था जो अनूठी चालाकी और बुद्धिमत्ता के प्रतीक थे। उनका नाम था राजा बीरबल। वे न केवल अकबर के मन के विचारक थे, बल्कि उनकी चतुराई और समझ भी उन्हें उनके दरबार का महत्वपूर्ण सदस्य बनाती थी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक गहरे सवाल किया, क्या कोई है जो अपने मन से सच्चाई का परिचय नहीं कर सकता? सभी उपस्थित व्यक्ति उस सवाल के उत्तर के लिए सोचते रहे, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। तब बीरबल ने आकर कहा, मान्यवर बादशाह, अपने मन से सच्चाई का परिचय नहीं कर सकता वह व्यक्ति है जो अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं करता। अकबर ने बीरबल के जवाब को बहुत पसंद किया और उन्हें एक और प्रश्न दिया। तुम्हें एक और प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही जवाब दे सकते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने उत्तरीय प्रश्न को सोचते हुए कहा, मान्यवर बादशाह, कृपया मुझे कुछ समय दें, मैं उत्तर सोचकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल ने सोचना शुरू किया। बीरबल ने अपने चारों ओर ध्यान दिया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और एक नया उत्तर तैयार किया। फिर उन्होंने अकबर के समक्ष आकर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, सच्चाई को छुपाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति है वह जो अपने अच्छे कर्मों की गरिमा में विश्वास नहीं करता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और बड़ी आदर से उन्हें सम्मानित किया। बीरबल, तुमने फिर से मेरे मन को छू लिया। तुम्हारी चतुराई और समझ ने मेरे दरबार को और भी शोभायमान बना दिया है। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और चालाकी ने अकबर के दरबार में एक अद्वितीय स्थान बनाया। उनकी कहानियां और उपदेश आज भी हमें नेतृत्व, समझ और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण सीख देते हैं।